ट्रेन पे ना करे दिस काइंड ऑफ सिस्टम। अलार्म बजा देगा कि जब कोई स्मोक कर रहा है तो उसकी हीट से। तो जब भी मैं सोचता हूँ कि आज मेरे को जल्दी उठना है, मैं उसी दिन लेट उठता हूँ। आई गेस आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, तो 2 महीने की मस्त लॉकडाउन वाली हॉलीडे घर वालों से स्पेंड करने के बाद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने काम पे वापस जाऊँ। सो मेरी अभी दिल्ली की ट्रेन है। ऑब्वियसली बात है, घर वालों को मिस करूँगा, बट उससे ज़्यादा ना ये मुझे मिस करेंगे। कौन? ये और ये। एंड लिटरली मिस करेंगे बिकॉज जब भी मैं घर आता हूँ ना, चाहे 2 मिनट के बाद ही आऊँ, अब तो सोचो 1 महीने बाद आऊँगा, 1.5 महीने जब भी आऊँगा, तो ये ऐसे उछल कूद करते हैं जैसे लगता है कि मैं ना सालों बाद 10 साल बाद घर आया हूँ। ये लोग सच में समझ जाते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इनके रिएक्शन हाव भाव से पता चल जाता है। भाई गर्मी हो जाए 40-50 डिग्री, बट ह्यूमिड वेदर नहीं होना चाहिए। यार व्हाट अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, ब्लैक ब्लू के साथ रेड शूज़। वैसे मैंने अपने ब्लैक वाले शूज़ बहुत ढूंढे, कल से ढूंढते पागल हो, मेरे को मिला नहीं, पता नहीं कहाँ रखा गया। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी मैं कभी घर से बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैं बाइक को वॉश करके और चेन को ल्यूब करके रख देता हूँ, जैसे मैंने इसमें किया है। बट एक और चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये है कि इसके यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट में बैटरी होता है, तो मैं क्या करता हूँ, बैटरी का जो टर्मिनल्स है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इससे क्या होता है ना, बैटरी जल्दी ड्रेन आउट नहीं होती, क्योंकि जब तक वो वायर्स में दौड़ेगी वो कहीं ना कहीं बैटरी ड्रेन आउट होगी। अगर तुम कभी 1-2 महीने के लिए बाहर जा रहे हो फिर आके चालू करोगे ना तो वो स्टार्ट हो जाएगी, वरना फिर वो सेल लेते रह जाओगे, बैटरी पूरी डेड। बाय बेबी, जल्दी मिलेंगे। बाय मैम। बाय माँ। अरे कहाँ दिखने रही? बाय बाय। बाय अनी। बाय एलेक्स। बाय बाय। तो पापा निकले अपने ऑफिस और अपनी टाइमिंग 11:50 की, और अभी बज रहे हैं 11:30, तो बहुत टाइम है। तो आज से अगर 7-8 साल पहले तुम भागलपुर के स्टेशन पे आते तो तुम्हें ऐसा फील होता कि किसी गांव के स्टेशन पे आए, बट अभी पिछले 7-8 साल में बहुत डेवलप हुआ है। एस्केलेटर्स बन गए हैं, हाईवे ट्रैक्स बन गए हैं जो डायरेक्ट आउटसाइड में कनेक्ट करते हैं, फ्लोरिंग्स, मार्बल, टाइलिंग, बहुत कुछ, मतलब इतना रिनोवेशन हुई है ना, ऐसा लगता है स्मार्ट सिटी वाली फील आ गई है। अभी टाइम कुछ 11:36 हो रहे हैं एंड 11:50 की टाइमिंग है अपनी ट्रेन की, और अपन एकदम राइट टाइम बिल्कुल पहुँच चुके हैं। और इस ट्रेन की सबसे खास बात क्या है कि इस ट्रेन पर पेंट्री कार है, तो अपने को कभी भी भूख, पानी, प्यास कुछ भी लगे अपन आराम से जाके भी ले सकते हैं, वहाँ से वो देने भी आते हैं। वेल, मेरा जो बर्थ है वो AC 2 टायर में है, जिसमें इसमें AC फर्स्ट टायर लिंक्ड है, मतलब ये जो 2 टायर, इसमें 2 टायर होती है, एक सेकंड टायर उधर है, और ये वाले इसमें मिक्स्ड है, फर्स्ट टायर कम 2 टायर। ना फ़ायदा है, कम लोग हैं इसमें, थोड़ा सुकून से रहेंगे। पता है, घर से कहीं ट्रिप पे निकलने का फ़ायदा ये है कि मम्मा सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता बना के देती है, के बाद उसको अच्छे से टिफ़िन पैक करके देती है। बट यूजुअली क्या होता है, जब हम कहीं अकेले रहते हैं ना, तो वहाँ से जब निकलते हैं ये टाइम नहीं बचता कि सुबह उठ के, सुबह की ट्रेन है तो सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर टिफ़िन पैक करके लेके जाओ। तो अब तुम सब मम्मी और मम्मी का प्यार का कंपैरिजन कहीं नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, अपनी जो बर्थ है वो साइड अपर है, और साइड अपर में ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगता है, बाकी उधर का देख लो। AC 2 टायर में जो अपर बर्थ होती है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू साइड अपर, बिकॉज इसकी ये विड्थ भी थोड़ी सी कम है एंड हाइट भी थोड़ा कम है, देख सकते हो साइड के। पता नहीं अपने किस्मत में क्या था, ये साइड अपर मिल गया, क्योंकि हर बार जब भी मैं जाता था ना, मतलब जब भी मैंने ट्रेन घर पर से बुक की है ना, तो वो मेरे को लोअर ही मिला है, बट फर्स्ट टाइम मेरे को साइड अपर मिला है। वेल, तो मेरे पास ना 2 ऑप्शन थे अभी, पहला फ्लाइट से जाने का, दूसरा ट्रेन से। फ्लाइट में क्या होता कि यहाँ से मेरे भागलपुर से फ़्लाइट जाती नहीं है, तो पहले मेरे को ट्रेन या फिर बाय रोड मेरे को पटना पहुँचना पड़ता, 5-6 घंटे की हेक्टिक वाली जर्नी, मैं सो भी नहीं पाता, हेडेक हो जाता। फिर वहाँ से 1-2 घंटे वेट करके फिर फ्लाइट पकड़ के फिर अपनी 1-2 घंटे की फ़्लाइट होती है, फिर वहाँ पहुँचता। तो मैंने बोला इतना हेक्टिक नहीं करना है, सेकंड ऑप्शन है अपने पास ट्रेन, आराम से बैठेंगे सुबह 11-12 बजे और अगले दिन सुबह 7 बजे पहुँच जाएंगे। एक्चुअली मम्मा ने खाना पैक किया था कि मैं रात में खाऊंगा, बट एक तो मेरा फेवरेट पनीर, ऊपर से मम्मा के हाथ का, तो अपने को लग गई है भूख भी, अपन ही खा के भी ख़त्म कर देंगे, और रात के टाइम में देखेंगे पेंट्री कार से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। This is the first time I am seeing this kind of a smoke prevention alarm system. तो इसका फ़ायदा ये होगा कि it would give a prevention from those who smoke, और ये चीज़ ज़रूरी है कि पब्लिक प्लेस पे लोग स्मोक ना करें, बट करते हैं ठीक है, एटलीस्ट ट्रेन पे ना करें। दिस काइंड ऑफ सिस्टम अलार्म बजा देगा कि जब कोई स्मोक कर रहा है तो उसकी हीट से, देखो गौर से देखो। Well, a great thumbs up for Indian Railways for providing such kind of system in railway trains, and I know कि धीरे धीरे
और भी कुछ अच्छी ग्रेट सिस्टम्स आएंगे हमारे इंडियन रेलवेज़ में, बट इट वुड टेक टाइम बिकॉज इट्स इंडिया और हर चीज़ धीरे धीरे डिले में होती है। सो कीप गोइंग। तो रात के 11:10 हो रहे हैं एंड मैंने क्या किया, TFM के पूरे सेकंड सीज़न फिर से देख डाला। अप्रॉक्स 9 एपिसोड्स हैं तो 8-9 घंटे उसी में चले गए एंड उसके बाद थोड़ा खाना वाना जो खाया और मैं 1-2 घंटे सोया भी था। बीच में थोड़ी नींद आई थी क्योंकि एक्चुअली आंटी ने थोड़ा डरा दिया कि रात में यार चोरियाँ बहुत हो रही है, मतलब सुबह के टाइम पे 3-4 बजे जब बहुत गहरी वाली नींद आती है तो अपनी फटी पड़ी है कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि सामान भी है थोड़ा सा। मैं सोच रहा था थोड़ा जाग जाऊँ, बट जागने के लिए अपने को चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट दिख तो रहा है बट वो काम नहीं कर रहा, मतलब नेट नहीं चल रहा अपने प्रॉपर वे से। क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट यूट्यूब भी चले ना तो समझ में आता है कि कुछ काम हो रहा है, अपना मन लग रहा है। और ये जो जैकेट देख रहे हो, ये जैकेट मैंने पहन के आया था। एक्चुअली में मैं इसको पिलो बनाने के लिए लेके आया था, ऐसा नहीं था कि मुझे ठंडी लग रही थी तो मैं पहनने के लिए लाया था। बिकॉज तुमको ही पता है कि पैंडेमिक के बाद से पिलोज एंड ब्लैंकेट्स वगैरह वो सब देना बंद हो चुका है। सो वी हैव टू अरेंज आवर ओन इक्विपमेंट्स। बैग में लैपी है और एज़ यूजुअल कि पहले मैं बैग में कपड़े रखता था तो उस पर सर रख के सो जाता था, बट अब क्या लैपी को निकाल के रखो, इट्स अ मोर डेंजरस। आई मीन इट्स अ मतलब ओपन चैलेंज टू द थीव्स कि आओ भाई लेके जाओ। इट्स बेटर कि मैं उसको जैकेट को फोल्ड करके थोड़ा बहुत एडजस्ट करके सो जाऊँगा, कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मैं कौन सी लाइट में ब्लॉग कर रहा हूँ? एक्चुअली ये वो लाइट है जो दी जाती है कि तुम रात में तुम कोई बुक्स पढ़ना चाहो तो इस लाइट को जला के पढ़ सकते हो, और अपन उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के व्लॉग कर रहे हैं। हमारी दिमाग की मतलब क्रिएटिविटी लेवल सोच रहे हो। और लाइट के रिफ्लेक्शंस में यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं वेरियस मॉड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। बॉटल वाला होल्डर है, इसमें मैंने ये वाला की लॉक यूज़ किया है और इसके कुछ चेन्स को ऐसे लॉक करके नया लगा दिया है जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़ की, क्योंकि बैग कोई ले जाना चाहे तो मगजमारी और वो छोड़ जाए और अंदर का सामान खोल के भी ना निकाल पाए। इस तरह का कुछ अपना देसी जुगाड़। कल तो रात के 11 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट सब सो चुके हैं, बस 1-2 लोग जाग रहे हैं, तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहूँ। तो मैं भी सोऊंगा नहीं, जो भी करूँगा, बट सुबह मिलता हूँ क्योंकि लाइट से और इस बातों से थोड़ा लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। तो सुबह मिलता हूँ। वेल तो 7 भाई सो रहे हैं और मेरी ट्रेन आज थोड़ी जल्दी आ गई थी। एनीवेज अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। वैसे पता है सुबह का ना हर बार का ट्रेन का थोड़ा सा माहौल बन जाता है। माहौल कैसे बन जाता है? पॉलिटिकल टॉपिक पे डिबेट होना शुरू हो जाती है और फिर वो चलती है तो बहुत ही लंबी चलती है, बट वही है, इस पर डिबेट ही होती है, निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं, सोल्यूशन कुछ होता नहीं है। रात में सीन बना कि मेरे को नींद आ रही थी, मैं थोड़ा जगने की कोशिश कर रहा था, बट 10-15 मिनट बीच में आँख लग गई थी। फटक से उठा, आँख धोया, फिर बैठ गया, नहीं कैसे भी टाइम पास करनी है। थोड़े बहुत वहाँ बैठे थे कुछ लोग थे, उनसे बातें कर ली, हमें टाइम पास हो गया। सुबह जितना खाली दिखता है ना दिल्ली, उतना खाली एक्चुअली में होता नहीं है। दिन में आओगे ना दोपहर के टाइम पे इतनी ट्रैफिक रहेगी कि तुम चल नहीं पाओगे। अभी इतना खाली है, दूर तक लगभग खाली है, बट वही 3-4 बजे 12 बजे आ जाओ तो इतनी तगड़ी जाम रहती है ना, मैं कितना बार फंस चुका हूँ। थैंक यू भैया। वेल तो फाइनली घर आ चुका और अभी सबसे बड़ी मेहनत है ये 4th फ्लोर, ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे को 4th फ्लोर जाना है क्योंकि भैया का रूम 4th फ्लोर पे है। और ये अपनी दूसरी रज्जो बिल्कुल ही धूल मिट्टी में इतनी गंदी हो चुकी है ना, इस सच में इस बार कौवा भी ना टट्टी करने वाले 4 बार जरूर सोचेगा, को वॉश कराना पड़ेगा। चलो आज के लिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। होप आपको मजा आया होगा, नहीं मजा आया हो तो डिसलाइक कर दो, पसंद आया लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बगल में घंटा दबाओ, कुछ मत जो ना वो करो। हमारा लड़का रही है कि रात में सोया भी नहीं हूँ, 10-15 मिनट की नींद क्या होती है, तो जाता हूँ थोड़ा देर आराम करके सो लेता हूँ, 1-2 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, नैप ले लूँगा, फिर आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।